स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्यारे बच्चों हमने जनरल इंट्रोडक्शन, हमने लिगेंड्स क्या होते हैं, मेटल लिगेंड्स में क्या इंट्रैक्शन होता है, इन सारी बातों पे चर्चाएं कर ली थी। अब आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ लेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जरूरी प्रश्न है वो है आयुपेक नोमेनक्लेचर, जहाँ से हर बार क्वेश्चंस बने हैं। और आयुपेक नोमेनक्लेचर वही बच्चा कर पाएगा जिसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इस पर जितना बेहतर वो प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए जनाब जानते हैं आज कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, साथ ही साथ जानेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं लिगेंड के नेचर के बेसिस पे। बेसिकली आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। एक होता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए भाई होमोलिप्टिक क्या है, कई बार पूछा गया बेटा हेट्रोलिप्टिक क्या है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सारे कंसेप्ट को, जो कि बड़े ही आसानी से हम समझेंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हेडिंग लगाते हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारी हेडिंग क्या होगी भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए तो एक खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं कि क्या होता है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर पढ़ रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ना आए तो ये तो भाई बड़ी आपराधिक बात है, और आना भी चाहिए बेटा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से आपको सिखाते हैं। बेटा जनरली अगर हम कहें कोऑर्डिनेशन नंबर की तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भैया जितने सराउंडिंग एटम होंगे, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जितने सराउंडिंग एटम होंगे या जितने सराउंडिंग लिगेंड्स होंगे मेटल के, वही होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन एक्चुअल में बेटा ये थ्योरी गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि भैया सराउंडिंग एटम कभी कभी बाइडेंटेट हो सकते हैं, कभी कभी पॉलीडेंटेट हो सकते हैं, कभी कभी ट्राइडेंटेट हो सकते हैं। तो ऐसे में हम नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के या नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास है AB3, बात तो बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी समझदारों वाली बात है। तो AB3 में तुम कहोगे सराउंडिंग एटम 3 है, यानी कि भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही यही होता है पड़ोसी एटम या पड़ोसी कितने उपस्थित हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारा ये एक गोला है और इसके इधर एक गोला है और इसके इधर एक गोला है या बॉल है, तो भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम कहोगे 2, क्योंकि ये 2 एटम से घिरा है। और अगर मैं यहाँ भी एक बना देता तो तुम कहते सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। तुम बिल्कुल अच्छा समझ रहे हो। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं किसी कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वहाँ पे ये सारी की सारी डिपेंडेंसी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने सराउंडिंग एटम हैं, बल्कि प्यारे बच्चों इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो सराउंडिंग लिगेंड्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है। और मैंने अभी कल के सेशन में आपको बताया था कि भाई ये जो वर्ड है ना, ये हल्के में मत लेना, ये डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी से तुमने एक चीज़ देखा कि बहुत सारे लिगेंड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, बहुत सारे लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और बहुत सारे लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ डोनेट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वालों को तुमने कल पढ़ा मोनोडेंटेट बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक बार में डोनेट करने वालों को हम बाइडेंटेट बोलते हैं, और वहीं पर प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं 2 से अधिक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक बार में डोनेट कर दे लिगेंड, उसे हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। ये सारी बातें आपने कल मेरे साथ सीखी। इसका मतलब कि अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पढ़ना है ये कहीं ना कहीं डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो चलिए जनाब इसकी एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। ये तो हो गई कि जो अभी तक कॉन्सेप्ट चल रहे थे, तो भैया इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम रहेंगे तो हमारा दिल गलती कर देगा, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड्स हमारे पास मोनोडेंटेट नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात करनी पड़ती है। तो चलो भैया फिर इसकी एक्चुअल क्या होगी, आइए उस पर बात कर लें। तो बड़े प्यार से यहाँ हम लोग फिर से हेडिंग लगाते हैं भाई, क्या हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। और देखो प्यारे बच्चों जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की बात पड़े तो भैया मैं एक बहुत बेहतरीन कॉम्प्लेक्स फार्मूला तुमको दे रहा हूँ, 2 इंटू डेंसिटी। बेटा 2 इंटू डेंसिटी, ये क्या है भाई, ये क्या है,
सॉरी नॉट 2, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कर लेते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, और ये भैया 1 मिनट में इसको और साफ साफ लिख दूँ, और ये सबसे सटीक है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि कितने लिगेंड्स हैं भैया उस कॉम्प्लेक्स में, और साथ ही साथ उनकी डेंटिसिटी क्या है, और ये प्लस में नहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना। और प्यारे बच्चों उनकी डेंटिसिटी क्या है, अगर ये चीज़ें हम निकाल लें तो बहुत आसानी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे निकलेंगी। नंबर ऑफ लिगेंड, मान लो हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, बहुत सिंपल सा, वही वाला फिर से लेता हूँ जो अभी तक आप जानते थे, K4FeCN6, और भैया K4FeCN6 अगर हम ले रहे हैं तो K4FeCN6 में नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं सर, 6 हैं। और प्यारे बच्चों इसकी डेंटिसिटी कितनी है, क्योंकि साइनाइड जो है वो मोनोडेंटेट है, तो 6 × 1 = 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो सबसे मज़े की बात तो यही है प्यारे बच्चों कि कोऑर्डिनेशन नंबर केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ एक बात और लिखूँगा, इफ़ लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट, इफ़ लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट, बच्चे गलती क्या करते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ, इफ़ लिगेंड्स आर मोनोडेंटेट देन नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई ये कह रहे हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स यूज़ हो रहा है प्यारे बच्चों, वो लिगेंड्स हमारा मोनोडेंटेट हो, वो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए मोनोडेंटेट था तो 6 × 1 = 6, so we can say that number of ligand is equal to coordination number. But in the case of complexes compound which contain bidentate ligand, which contain polydentate ligand, तो वहाँ पे बेटा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम सबसे सटीक फार्मूला जो रखते हैं वो मैंने आपके सामने दिया कि जिसका कोई काट नहीं है, भविष्य में कहीं भी आपसे पूछे भाई ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बड़े प्यार से आप समझा देना प्यारे बच्चों कि डेंटिसिटी जो है और नंबर ऑफ लिगेंड उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बड़ी खूबसूरती से हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक चीज़ें बेहतर समझ में आई होंगी। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा ये समझने में कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में और कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच डोनेट, भैया किसी कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे किसके बीच में भैया, मेटल और लिगेंड के बीच में। तो मेटल और लिगेंड के बीच में हम यूं भी कह सकते हैं कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अरे आपको मैं अभी बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ द एग्जांपल देकर समझाता हूं कि देखिए कैसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी मेटल और लिगेंड के बीच का जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कितने नंबर में है, और वहाँ से हम जज कर लेंगे भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तब दिमाग की बत्ती खुलती है। तो भैया यहाँ हम बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है NiCO का होल 4, बहुत फेमस है। अब प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाते टाइम यही बोला था कि जिन बच्चों को लिगेंड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बातें भाई समझनी होंगी। अब ये जो लिगेंड है इसका नाम है कार्बोनिल। देखो हर एक लिगेंड को आपको पहचानना पड़ेगा। कार्बोनिल की जो खास बात ये है कि वैसे तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कार्बोनिल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। होता तो दो है, पर आपको ये भी पता है कि एक बार में एक ही देते हैं। इसलिए भैया जो कार्बोनिल है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये जानकारी भी आपको पहले से प्राप्त है। ठीक है सर। अब अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो ये निकेल है, और मान लो कि हम यहाँ पे क्या बना लें, टेट्राहेड्रल बना लें।
या छोड़ो, हम इसको टेट्राहेड्रल ना बना करके स्क्वायर प्लेनर किसी में भी बना लें, अभी ज्योमेट्री से विशेष मतलब नहीं है। मान लो यहाँ हमारा CO है, यहाँ हमारा CO है, यहाँ हमारा CO है और यहाँ CO है। और क्योंकि ये मोनोडेंटेट है तो ये देखिए कितने बॉन्ड बने प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। और प्यारे बच्चों इस बेसिस पे भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। साथ ही साथ अगर हम उस फार्मूले का प्रयोग करें जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, भाई फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, यही तो फार्मूला था। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, यही फार्मूला था ना भाई। हाँ, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 हैं। डेंटिसिटी कितनी है, 1 है, बराबर 4। तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अगर मामला मोनोडेंटेट का है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। बट अगर मामला मोनोडेंटेट से कन्वर्ट होकर बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट की बात करेगा तब तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, कोई एक पॉलीडेंटेट की बात कर लीजिए या बाईडेंटेट की बात कर लीजिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल उसी लिए बैठा हूँ, क्यों नहीं बात करूँगा, बिल्कुल बात करूँगा। आइए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई, एक नया एग्जाम्पल जब हम लेते हैं प्यारे बच्चों तो इस बार हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं Fe और यहाँ पे लेते हैं इन का होल थ्राइज। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, Cl3। अब समझने वाली बात सबसे पहले ये है, आपको कभी भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम में निकालने को आ जाए, क्योंकि भैया इस पे प्रश्न बनते हैं, एक एक नंबर के MCQs में छोटे क्वेश्चंस आते हैं। 2015-17 में अल्टरनेट यहाँ से क्वेश्चन बने थे बेटा 1 नंबर के। तो मुझे नहीं लगता कि तुमको इसको करने में कोई तकलीफ़ होगी। ध्यान दीजिएगा, ये ईन है और ईन का जो पूरा नाम है मैं इधर लिखना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि ईन को हम लोग एथिलीन डायामीन बोलते हैं। और अगर एथिलीन डाइएमीन पे विचार करिए, मैंने बार बार आपको बोला कि भैया सारा खेल लिगेंड्स का है, तो प्लीज़ लिगेंड्स जितना पढ़ाया हूँ उस पर आप काम कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी जितनी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो एथिलीन डाइएमीन, अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें एक बार ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये है हमारा एथिलीन, 1 मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है प्यारे बच्चों हमारा एथिलीन डाइएमीन। अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे कोई मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ये है, ये लिगेंड एक ही प्यारे बच्चों, लेकिन बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि एक ही लिगेंड यहाँ पे 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो एथिलीन डाइएमीन है ये बाईडेंटेट लिगेंड है। तो अब देखिए कितने आसानी से हम यहाँ पे जज करेंगे इस कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू फार्मूला सारे बच्चों को याद हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, इनटू डेंटिसिटी। भैया नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, क्लियर है? ये देख लेना। अच्छा रुको, मैं इधर ही लिख दूँ, नहीं तुम बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा है। और भैया ये सब मत बोलो ना, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। ठीक है भैया। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें नंबर ऑफ लिगेंड की, तो नंबर ऑफ लिगेंड 3 है और डेंटिसिटी कितनी है, 2 है। तो टोटल प्यारे बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 3 आंसर दिया रहेगा, 3 मार्क के चले आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर की जब भी बात होगी तो हमको ये जो हम लगाए हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ये क्या है भैया, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, हमेशा एक बात याद रखना कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर में कोई भी अगर चीज़ है तो 100% वो मेटल होगी और लिगेंड होगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं रहेगी। और अगर इस स्फेयर के बाहर बेटा कुछ भी लिख दे तो ये भी श्योर है कि वो लिगेंड्स नहीं है, भले वो लिगेंड्स की तरह ही दिखे। जैसे ये Cl3 है तो कुछ मूर्ख बच्चे क्या करते हैं, वो इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट कर लेते हैं। नहीं बेटा, ये स्फेयर के बाहर गए, इसे हम लिगेंड में कंसीडर नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास है CO और यहाँ पे कह रहा है भाई H2O का होल 6 और यहाँ पे दे दिया Cl2। अब समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अब तो तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो
कि ये जो हमारा कितने लिगेंड्स हैं, 6, डेंटिसिटी कितनी है, H2O एक न्यूट्रल के साथ साथ मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो डेंटिसिटी 1 है, तो टोटल कितना हो गया भैया, टोटल हो गया 6। यानी कि इसमें, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि लिगेंड्स तो भाई एक ही है, कौन, EDTA, इसकी चर्चा हमने की थी, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। हाँ, और भैया एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, आपको ये भी मैंने पढ़ाया। और ना केवल कर सकता है बल्कि करता भी है। इसका मतलब कि ये अगर 2 है तो 2 गुणे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का मतलब है कि प्यारे बच्चों ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा मेटल के साथ, बिल्कुल बनाएगा सर। तो भैया सीधे शब्दों में हमको जो निष्कर्ष दिखाई दे रहा है, जो रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है, वो बस इतना दिखाई दे रहा है बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपके दिमाग में इन चीज़ों की एंट्री करवाने चल रहा हूँ। चलो भैया कुछ और एग्जाम्पल की जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, अब समझना आपको है भाई कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया है ना, एक कंपाउंड ये है भी, इसका देख लेते हैं। एक कंपाउंड मान लो हमारे पास ये आ गया, Fe है, यहाँ है भैया C2O4 का होल 5 मत करो, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, होल 3 कर दो, और प्यारे बच्चों कुछ मत करो, यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलो क्लोरीन लिख दे रहे हैं। फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखो भाई अपने मन से सब ले रहे हैं। इस बार हम यहाँ लिख दें क्या, K3, यहाँ Ag, यहाँ Cn का होल थ्राइस, ये भी हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी, और आसान कर देते हैं चीज़ों को। यहाँ मान लो आ गया K2, यहाँ आ गया आयरन, और यहाँ पे क्या आ गया भैया, यहाँ पे हमारा देखो कोई और सस्ता सा यहाँ गया Py का होल ट्वाइस, ये आ गया। अब आइए इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी में तुम पहले सॉल्व कर लो, फिर मैं जब सोल्यूशन कराऊंगा तो आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आप सीखने आए हो बेटा, यहाँ पे रट्टाफिकेशन की कोई नीड नहीं है। और डेली बाय डेली जो भी लेक्चर दिए जाएंगे उसका बस एक उद्देश्य होगा कि आगामी जो भी बोर्ड एग्जाम आपके आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर आप गेन करें बेटा, ठीक है। तो चलिए भाई एक बार कोशिश करते हैं कि क्या होता है इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर, और मेरे साथ आप बने रहिए, देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, सबसे रामबाण तरीका बता रहा हूँ, पलक झपकते ही प्रश्नों को सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड, सो वी कैन से दैट हेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। क्योंकि बेटा यहाँ डेंटिसिटी 1 होगी और 5 गुणे 1 करोगे तो गिनती आती है 5 हुई होगी। अब आते हैं ऑक्सीलेटो पे। प्यारे बच्चों ऑक्सीलेटो के बारे में चर्चाएं मैंने कई बार की है कि जो आपका ऑक्सीलेटो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि सर ये कैसे आपको पता चला, तो भैया थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चल रहा हूँ। मैंने ऑक्सीलेटो का फार्मूला है C2O4, और C2O4 के बारे में मैंने कई बार आपसे चर्चाएं की हैं कि अगर ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये एक ही ऑक्सीलेटो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। दैट इज द रीजन दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल अबाउट टाइप ऑफ लिगेंड। Yes sir, I know very well. Hence we can say that on the basis of this data here, number of ligand is 3, here number of ligand is 3 and number and denticity is 2, so we can say that coordination number is equal to 6. तो बेटा बड़े आसानी से हम इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। Now we are going to talk about next question. देखिए भैया यहाँ पे हमारे पास साइनाइड है। You all of know very well about cyanide. Cyanide is monodentate ligand and negative ligands. So here coordination number is equal to number of ligands, so we can say that here coordination number is equal to 3. तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हमने बड़ी आसानी से डिटरमाइन कर लिया। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिरीडीन। अब पिरीडीन कैसे बनता है वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन ठीक है थोड़ी सी मदद आपकी कर दे रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। और पिरीडीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, हेंस इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू 1। तो भैया यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, 2 हैं, डेंटिसिटी कितनी है, 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2।
अब प्यारे बच्चों यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसान है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का यूज कहाँ होता है, जब भी हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे बेटा EAN नंबर। EAN नंबर का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एक फार्मूला है, वहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता है तो हम नहीं लगा पाएंगे। और EAN नंबर में अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबेल गैस के बराबर आ गया, लाइक एज क्रिप्टॉन का 36 है, रेडान का 54 है, जेनान का 86 है, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन सब नंबर के आसपास है तो माना जाता है उस कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है। खैर उसकी बातें हम लोग करेंगे, अभी बस आप इतना बताइए कि मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत होगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत भैया तो आप अभी भी समय है, अभी भी इन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं कि सर ये कैसे आया, क्यों आया। मैंने पूरी ईमानदारी से आपको ये समझाने की कोशिश की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ चुके हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर का एक यूज होता है किसमें भैया, इस कोऑर्डिनेशन नंबर का एक यूज होता है जिसे हम बोलते हैं EAN नंबर। EAN नंबर को प्यारे बच्चों अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे डिटेल यहाँ पे दिए हैं, पर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही साथ हम ये भी बात करें कि इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इसकी एक्चुअल मीनिंग यही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का आप EAN नंबर निकालिएगा और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स का अगर EAN नंबर प्यारे बच्चों नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल है तो हम बोल देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा भैया ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं EAN नंबर के फार्मूले की। EAN नंबर कुछ लोग बताते हैं कि एक साइंटिस्ट सिडविक उन्होंने दिया, तो कभी कभी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है कि सिडविक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट क्या था। मुझे लगता है थोड़ी गर्मी है, मैं फ़ैन ऑन कर लूँ। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी आपसे बोला गया भैया कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आइए थोड़ा चर्चाएं करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। भैया ये खूबसूरत सा फार्मूला देते हैं EAN नंबर के लिए। अब बहुत सारे बच्चे इस फार्मूले को नहीं समझ पा रहे हैं, तो भैया Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। किसका? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, क्योंकि सीधी सी बात है CM में, सीधी सी बात है कि यहाँ मेटल ही यूज होती है। जब भी हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज होता है, ट्रांजिशन मेटल का ही यूज होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा, बिफोर नोइंग अबाउट EAN नंबर यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम एक काम करते हैं, इस स्लाइड को पहले यहीं पर छोड़ते हैं। हालांकि एक एक चीज़ों का अर्थ बता दूं, 2 का मतलब 2 होता है, CN का मतलब अभी हमने सीखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आप 11 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं बेसिक से बातों को कर रहा हूँ तो ये आपको ज़रूर बताऊँ कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं किसके। सबसे पहले हम सीखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं और बड़े प्यार से आपको सिखाते हैं कि भैया कैसे निकलेगा। देखो सबसे प्यारा कॉम्प्लेक्स वही है K4FeCN6। मैं बार बार इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ, मैंने कहा ना कि ये कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पोटेशियम का होता है +1, ठीक है, तो हमने लिखा +1, कितने पोटेशियम है? 4 है, प्लस आयरन का निकालना है, इसे मान लिए X। साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 बिकॉज दिस इज नेगेटिव लिगेंड, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट साइनाइड। तो X यहाँ फिर प्लस लगाओ, ब्रैकेट में लिखो माइनस साइनाइड लिख रहा हूँ मैं, -1 और इंटू 6 क्योंकि 6 है और प्यारे बच्चों और कुछ भी नहीं है। अब आपको पता है कि इसका टोटल जो एडिशन आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया X - 6 = 0, X = 6 उधर जाएगा प्लस में, -4 = 2। यानी कि यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है भैया? +2 है। कहने का मतलब मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुमको पता है बेटा, लेकिन मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि भाई अगर कोई एकदम फ्रेशर बच्चा, नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो गूगल केमिस्ट्री का एकमात्र उद्देश्य भैया लर्न विथ फन, मतलब सीखोगे मस्ती के साथ।
देयर आर नो नीड ऑफ एनी रेक्टिफिकेशन टाइप कंसेप्ट, सो वी कैन से दैट दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, है ना। चलिए भैया एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है निकेल टेट्राकार्बोनिल और आपसे पूछा जा रहा है जनाब निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तो यही जानना है लिगेंड्स कैसा है। तो प्यारे बच्चों ये जो लिगेंड्स है ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स है, ये बात भी आपको पता है, ठीक है। ये Cu है, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है। अब ऐसे में अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, x + 0 = 0 करोगे तो प्यारे बच्चों x = 0 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितनी है, 0 है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट हमको बेटा इसमें पढ़ने हैं। कुछ और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं और प्रैक्टिस आपकी कराते हैं कि मान लीजिए यहाँ से हमसे कह दिया कि भाई ये आयरन है और ये H2O का होल 6 है। मान लीजिए ये आयरन है और ये H2O का होल 6 है और यहाँ पे दे दिया है Cl3। अब ऐसे में आपको ये समझना है प्यारे बच्चों कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा। इसका x मान लो, H2O न्यूट्रल लिगेंड है, 0 मान लो, क्लोरीन पे -1 होता है तो -1 × 3 -3 आएगा। x + 0 - 3 = 0, डैट मीन्स x = +3। तो भैया जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया वो बिल्कुल ध्यान दे, यहाँ सिखाता हूँ। आयरन को x मान लो, H2O का 0 होता है तो 0 × 6 मान लो, प्लस इसका होता है -1 तो -1 × 3 = 0। ये आएगा x + 0 - 3, x + 0 - 3 यानी x - 3 = 0, यानी x = +3। तो भैया बड़ी आसानी से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और आप देख भी रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस, कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है सर। तो चलिए भैया कुछ और कॉम्प्लेक्स करते हैं, है ना। मैंने कहा ना कि मैं आज एकदम सिखाने के मूड से ही आया हूँ और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिख दिया K2, यहाँ पे है Ni, यहाँ पे प्यारे बच्चों हो गया Py का होल ट्वाइस और यहाँ पे हमारे पास ऐसे। अब समझने वाली बात, और यहाँ पे Cl4। समझने वाली बात हमारे पास ये है भैया कि आइए देखते हैं कितनी आसानी से डिटर्मिनेशन होता है। इसका होता है +1 तो +1 × 2 ये हो गया टोटल 2, इसको मान लो x। प्रीडीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका होगा 0, 0 × 2 0 होता है और इसका -1 होता है, 4 है तो -4 = 0। अब 2 + x - 4 = 0, x = 4 - 2 = +2। So we can say that in the case of this compound nickel contain +2 oxidation state। अब मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा समझ गए होगे कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं और क्या इसकी ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने बहुत आसानी से ये सीखा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, डेंसिटी क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब हम भैया उन्हीं टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो अभी हम देख रहे थे, जिसका नाम क्या था, EAN नंबर। तो EAN नंबर का फार्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आइए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके सामने निकालते हैं और हर बार हम शुभ इन्हीं से करते हैं भाई, K4FeCN6, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे क्या, अगर तुम पहले किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम सुने होगे तो इसी का सुने होगे, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो एक बार आपको दिमाग में अपने सोचना है कि किसी भी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी अभी आपको बताया गया कि Z - ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए भैया आइए बात करते हैं। एग्ज़ाम की सबसे खास बात क्या है कि इसके Z की वैल्यू दी रहेगी, नहीं तो आप इसी में अटक जाओगे कि अरे सर एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्योंकि एक बात जान लो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो 30 तक 40 तक तो एटॉमिक नंबर आपको आने ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उससे ऊपर का कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो एग्ज़ाम में दिया रहेगा। वैसे तो दिया सबका रहता है, तो इस बात से भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 2015-16 में खूब क्वेश्चन यहाँ से आए थे, अभी इधर 21 में भी आए थे। तो चलिए भैया आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आइए निकाल लें। यहाँ आएगा +4, यहाँ आएगा -6, यहाँ आएगा 0, काउंटर बैलेंस करोगे तो +2 आएगा। और जो +2 आएगा, जब प्लस माइनस है तो माइनस में लिया जाएगा। एक बात जान लो, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आती है प्लस में, तो यहाँ हमेशा माइनस में रखी जाएगी, ठीक है। +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इस मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 6 है।
गिनती आती है, हाँ सर 26 माइनस 2 हो गया 24 और 12 कितना आ गया 36, और 36 किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के बराबर है। इस बेसिस पे हम मान सकते हैं कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, और ये भैया नोबेल गैस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंटेन कर रहा है, इसलिए ये भैया स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है। मैंने बार बार कहा कि कदम से कदम मिला के तुमको चलना होगा बेटा, क्योंकि वो तुम ही हो जिनको मैं सिखा सकता हूँ और कोई नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी कि अगर सारे बच्चे जहाँ उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के समझ ले रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो भैया यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बिल्कुल बताने की कृपा करें, और अगर चीज़ें बेहतर चल रही हो तो चलने दो। ऑक्सीडेशन नंबर तो अब सेकंडों में आपको निकालना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप सेकंडों में आपको निकालना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ है मेरे पास, और आइए देखते हैं भाई कि उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कैसे होता है। ठीक है, चलो एक बड़ा प्यारा प्रश्न है, आइए देखते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि सिखाने ही मेन उद्देश्य है मेरा। जैसे क्वेश्चंस है हमारे पास, यहाँ है हमारे पास K3, यहाँ पे है Fe और यहाँ पे है CN6। ये CN है, घबराना मत। तो है तो कुछ उसी वैरायटी का, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, EAN नंबर का अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुणे CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। Z हमारा हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हमारा कितना, आइए देखते हैं। यहाँ +3, यहाँ x, यहाँ -6, काउंटर बैलेंस करोगे तो 3 आएगा। 3 प्लस 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भैया 6। तो भैया यहाँ आ गया 23 प्लस 12 डैट मीन्स 35। ये किसके नियरेस्ट है, क्रिप्टॉन के। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल ले रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है बेटा कि अब आपको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ भाई, कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। इनको छोटा कर लिया जाए अगर ये ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, चलो इनको कोपचे में कर दिया जाए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई। तो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ले लेते हैं प्लेटिनम, ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी प्लेटिनम का हमको वो नहीं याद है एटॉमिक नंबर, है ना। वैसे तो होता 72 है, लेकिन चलो मैं कुछ और ले रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। वहाँ दिया रहेगा, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि वहाँ दिया रहेगा, ठीक है। तो चलें बेटा आगे बढ़ें, निकाला जाए, मज़ा आ रहा है। देखो भैया चलो चलें, देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे है आयरन, यहाँ पे है H2O का होल 5, यहाँ पे है Cl2, ये ऐसे। तो आइए इसका निकालते हैं। तो भैया आयरन का होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ x, यहाँ 0, यहाँ -2 यानी आएगा +2, यानी यहाँ फार्मूले में -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ 5 और 2 7, क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट है। तो भैया 26 माइनस 2 आएगा 24 और प्लस 14 ये आएगा 38। तो नियरेस्ट तो ये क्रिप्टॉन के ही है, क्योंकि क्रिप्टॉन का होता है 36। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को अब EN नंबर निकालने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ और प्रश्न जरूर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य बेटा कि अगर मैं पढ़ा दूँ तो फिर आपको दोबारा उस चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। और यही वजह है कि बच्चे केमिस्ट्री सीखने गूगल केमिस्ट्री चैनल पे बड़े प्यार से आते हैं, है ना। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है वेनेडियम है और यहाँ पे CO का होल 5 है, बड़ा फेमस प्रश्न है जनाब। यहाँ आपसे कहते हैं कि ज़रा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, तो आप क्या बोलोगे कि इसका मान लो x, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 यानी x = 0, तो z माइनस OX प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो सबको रट गया होगा। हाँ सर, z कितना है, वेनेडियम 23 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। 23 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5, बिकॉज दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड, तो ये आएगा 33, ये भी करीब होगा क्रिप्टॉन के। मुझे नहीं लगता कि अब भी किसी बच्चे को दिक्कत होगी। अगर अब भी कोई दिक्कत है बेटा तो प्लीज़ बताना, मैं फिर उस दिक्कत को भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि आज हमने जो भी सीखा बस उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, हमारा EN नंबर क्या होता है, EN नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना।
सारी चीज़ें आपको लगभग यहाँ पे बताई गई। चलो भैया, अब आपको हम कुछ HW देते हैं और इसको सारे बच्चे ज़रूर कर लेना। हमारे पास है CrH2O का होल 6, एक ये है, और एक कंपाउंड है Ni, यहाँ पे दिया है बेटा NH3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे प्लस। ये दो क्वेश्चंस मैं HW में दे रहा हूँ और बेटा आप कोशिश करना इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए भैया, यहाँ भी खेल हमारा ख़त्म हुआ, हमने ये नंबर पे भी प्रैक्टिस कर दी। अब आगे हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि भैया ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, ये बेसिकली बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों होमोलिप्टिक और एक होता है प्यारे बच्चों हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो चलिए भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे थोड़ा सा चलते हैं और इस बात को भी कंफर्म करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। चलो, तो यहाँ पे एक हेडिंग हमारे साथ आपको लगानी पड़ेगी, क्या भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के भैया? दो टाइप्स के। एक होता है जिगर के टुकड़ों होमोलिप्टिक, एक क्या होता है, रुको एक ही कलर से लिख दिया जाए, ये सतरंगी जो चित्र है मज़ा नहीं दे रहा है ना। एक होता है भैया होमोलिप्टिक और एक प्यारे बच्चों होता है हेट्रोलिप्टिक। क्या होता है? हेट्रोलिप्टिक। अब होमोलिप्टिक शब्द आते ही तुम्हारे दिल में ये आ जाना चाहिए, होमो का मतलब सेम, यानी जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स हों, और हेट्रो का मतलब सीधे शब्दों में आप समझिए डिफरेंट। अब आइए समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज आर डिफरेंशिएशन के बेस पे भाई ये क्या कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए भैया, अगर हम कहें कि हमारे पास एक बड़ा बेहतर एग्जांपल है Cu और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर NH3 का होल 5, ये कैसे है, और एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास Cu, यहाँ पे दिया है H2O का होल 6 और यहाँ पे दिया है Cu, यहाँ पे दिया है NH3 का होल 6। प्यारे बच्चों, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में बस एक अंतर है, यहाँ एक ही टाइप के लिगेंड हैं, यहाँ दो अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं। तो जब एक ही टाइप के लिगेंड्स हों जिस कॉम्प्लेक्सेस में, उसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जिस कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप लिगेंड्स आर अवेलेबल हों उसे हम बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास है Cu, यहाँ पे है बेटा NH3 का होल 5, यहाँ पे है सल्फेट और यहाँ पे हमारा दे दिया Cl2। अब आपको ये बताना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हैं भैया कि व्हाट डू मीन्स बाई होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट डू मीन्स बाई हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए बेटा, क्योंकि इसी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे क्लास दी जाती है। बस आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो मेरी अप टू डेटेड होनी चाहिए। तो चलो भैया देखते हैं, यहाँ एक टाइप का लिगेंड हो गया हमारा अमोनिया, दूसरे टाइप का सल्फेट। मैंने अभी आपको बताया अभी 20 से 25 मिनट पहले इसी क्लास में कि प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो ही चीज़ें एग्जिस्ट कर ही सकती हैं, एक तो होती है मेटल प्यारे बच्चों और एक होती है लिगेंड। यानी कि जो भी चीज़ें स्फीयर के अंदर दिखेंगी वो लिगेंड्स होंगी और जो भी चीज़ें स्फीयर के बाहर दिखेंगी वो लिगेंड्स नहीं होंगी। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड हैं, यहाँ अमोनिया भी है और हमारा सल्फेट भी है। तो ये प्यारे बच्चों हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में आएगा। उम्मीद करता हूं कि अब इस तरह से कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। तो बेटा जितनी छोटी छोटी बातें थी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था, इस चैप्टर से रिलेटेड था, तो वो सारी चीज़ें हमने पूरी तरह से डिस्कस कर ली। अब जो अगली क्लास होगी उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे और जिसका तुम्हें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। वो है भैया आइयूपैक नॉमेनक्लेचर,
तो प्यारे बच्चों तैयार रहिए, मजबूत इरादों के साथ सारे लिगेंड की लिस्ट रेडी रखिए, क्योंकि कल हम सीखने चल रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, जहां से कभी भी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन न बने हो, जिसका नाम है आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सावधानी के लिए बताना चाहूँगा कि ये वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये वो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं है जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़े हो, मीथेनॉल, इथेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, है ना। यहाँ पे हम लोगों को अलग रूल फॉलो करना और बड़े आसानी से हम सीखेंगे कि भैया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ठीक है, आगे की जो हमारी क्लास है मैं उसके लिए भी आपको बता दे रहा हूँ। आगे की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे आयुपेक नॉमेनक्लेचर, और यकीन मानो प्यारे बच्चों कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आयुपेक नॉमेनक्लेचर इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ भाई, फिक्स क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे बीबीटी, सीएफटी और इन सभी की चर्चा करते हुए इस चैप्टर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। मजबूत इरादे के साथ पढ़ते रहना, जहाँ भी दिक्कत आएगी बताना बेटा, पूरे पूरे पोटेंशियल से आपके साथ लगा जाएगा, क्योंकि बस उद्देश्य एक है आपका और मेरा, उन आँखों के सपनों को धूमिल नहीं होने देना है बेटा, जिन्होंने बड़ी शिद्दत से देखा है कि मेरा बेटा बोर्ड एग्जाम में 95% पाएगा और उसका बेटा 95% पाएगा, क्योंकि वो एक उसी का बेटा यहाँ पे आपकी क्लास ले रहा है। जब भी कोई दिक्कत हो, गूगल केमिस्ट्री आपके साथ है बेटा। मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एक बार चैट सेक्शन में बस आप लिख देना सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ।